वेलकम फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड AJE के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पज। ये कह रहा है कि ग्राउटिंग के लिए किस टार की सिफारिश करते हैं। तो हम ग्राउटिंग के लिए RT5 टार की सिफारिश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल स्टेशन। लेवल स्टेशन से जो हम पहली रीडिंग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैक साइड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है द करेक्शन ऑफ सेग। यहाँ पे आपका जो झोल संशोधन होता है तो क्या होता है? वो हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। ये कह रहा है कि बेस लाइन के मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे? चैन, मेटलिक टेप, स्टील टेप या इनवार टेप। और ये आपका UK AE व उत्तराखंड JE दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इनवार टेप का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शियर रेनफोर्समेंट इन ए RCC बीम इज़ प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। ये कह रहा है कि RCC बीम में जो हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या रजिस्ट करता है? डायगोनल टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या पंचिंग स्ट्रेस। तो जो शियर रेनफोर्समेंट लगाते हैं वो डायगोनल टेंशन रजिस्ट करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये जो नॉच है, नॉच का यूज किस लिए करते हैं? नॉच का यूज करते हैं डिस्चार्ज को मापने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर का जो निस्सरण गुणांक है वो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.95 to 0.99। ये आपका उत्तराखंड JE पेपर सेकेंड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉसेज आर मोर इन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में अधिक हानियाँ होती हैं। तो जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है उसमें सर्वाधिक हानियाँ होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि द्रव की श्यानता जो है वो घट जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज नोन एज। तो जो पर्लिन को सहारे देने वाला जो कैची छत के सदस्य को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये आपका उत्तराखंड पेपर फर्स्ट JE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए स्टील कॉलम इज। ये उत्तराखंड JE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि स्टील के कॉलम के लिए जो सबसे मितव्ययी परिच्छेद कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, टॉबलर सेक्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिफर्ड फॉर ए कॉलम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कॉलम में वरीयता दी जाती है? तो हम देते हैं किसे? ऑप्शन नंबर D EISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट्स ऑफ कंसोलिडेशन इज मेजर्ड इन। ये कह रहा है कि संघनन गुणांक की इकाई में नापते हैं। तो जो आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड हम इसमें मापते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रोल्ड कंस्ट्रक्शन इज जनरल सी फुट रोलर आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच द फॉलोइंग सॉइल। ये कह रहे हैं कि जो आपका सी फुट रोलर है ये किस प्रकार की मृदा के लिए उपयोगी है?
तो जो आपकी हाई प्लास्टिक क्ले होती है ये उसके लिए उपयोगी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेनीथ लोडेड एरिया इज एप्लीकेबल। तो जो आपका वेस्टरगार्ड एनालिसिस इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? इसका यूज हम करते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड इट्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पर एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच का संबंध पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन डोर फ्रेम इज कॉल्ड। ये आपका उत्तराखंड जेईई 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं पोस्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉइंटिंग इज मेसनरी इज रेक्ट आउट ए डेप्थ ऑफ अबाउट। ये कह रहे हैं कि टीप कार के लिए चिनाई में जो हम मसाला खुरसते हैं तो कितने अंदर तक का खुरसते हैं? वो खुरसते हैं 15 से 20 mm तक का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड क्वालिटी सेंट इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कह रहे हैं कि अच्छी गुणों वाली बालू निम्नलिखित में से कभी नहीं प्राप्त होगी। तो वो कहाँ से नहीं प्राप्त होगी? समुद्र से जो है गुड क्वालिटी वाली सेंड कभी भी प्राप्त नहीं होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एग्रीगेट एंड एज बाइंडिंग मटेरियल। तो ये कह रहे हैं कि लाइम कंक्रीट में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ जो है वो एग्रीगेट के साथ बंधन पदार्थ का कार्य करती है। तो जो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 स्लेक्ड लाइम जो है ये बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ये उत्तराखंड जेईई 2015 में प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेल नॉट बी लोअर देन। ये कह रहे हैं कि आरसीसी वर्क के लिए कंक्रीट की जो ग्रिड है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी M20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी एंड हेक्टेयर मीटर क्यूब सेकेंड डेल्टा इन एम एंड बेस पीरियड बी इन डेज। ये आप देख लीजिए उत्तराखंड जेईई की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए ये हर प्रश्न में पूछा ही जाएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोपोरेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग। ये कह रहे हैं कि वाष्पन को हम किस में मापते हैं? तो उसे मापते हैं डेसीमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड ह्यूमिड रीजन, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन या फिर ऑल द अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई रूट इज काउज्ड ड्यू टू। कह रहे हैं कि प्रकाष्ठ में शुष्क गलन होता है। ये किसके कारण होता है? संवातन के कारण, लैक ऑफ वेंटिलेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। ये चूने में हाइड्रेटेड चूना मिलाने के लिए पानी मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ई स्लेकिंग ऑफ लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन ऑफ इट्स वेट। ये कह रहे हैं जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है उसमें जो जल सोखने की क्षमता है उसके भार से कितने % अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर सी 16.66%। और वैसे ये होती है 20%, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।